जी, जी, लेते हैं अगला सवाल महाराष्ट्र से ही। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं 5 सीटों पर उम्मीदवार, 7 और सीटों की मांग है। अखिलेश यादव का क्या है प्लान महाराष्ट्र में? देखिए जगदीश जी, मैं मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि पत्रकार को तो बर्बाद करके रख दिया मोदी सरकार ने। जब तक मोदी मीडिया का कुछ नहीं होगा तब तक देश का कुछ नहीं होगा। गोदी मीडिया, हाँ, मोदी मीडिया और गोदी मीडिया बात एक ही है। मुकेश कुमार जी जो लिख रहे हैं कि उन बातों को का मैं समर्थन करता हूँ, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। आज 164वें नंबर पर हमारे देश की मीडिया का स्तर आ गया है। यानी कि 164 नंबर पर आने का मतलब यह है कि इस देश का लोकतंत्र बिल्कुल इस देश में तानाशाही हो गई है। इसका मतलब यह होता है कि वह पत्रकार जो है वह इस देश की जुनून खबरें जो मुद्दे हैं उसको नहीं दिखा रहा है, उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी एक का चालीसा पढ़ रहा है। जैसे आप देख लीजिए आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप, मैं तो नाम लेकर के कह रहा हूं, उन्होंने क्या कहा अंजना ओम कश्यप ने, अंजना ओम मोदी। यह बातें हवा हवाई में नहीं निकल सकती। कोई अपनी जात अपना नाम नहीं भूल सकता, कोई अपने बाप का नाम नहीं भूल सकता, कोई अपने बाप को नहीं भूल सकता, तो कैसे कह देगा कोई अंजना ओम मोदी, कैसे कह देगा? जरूर इसका मतलब उसके दिमाग में सिर्फ मोदी के अलावा और कुछ है ही नहीं, किसी को और सुनना और जानना चाहती ही नहीं। तो यह इस चीज का मतलब सबूत है कि मोदी मीडिया। मैं मुकेश जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं इससे, और मैं लगातार यह बातें उठाते रहता हूं। ऐसे खबरों पर मैं हमेशा आपको देखते होंगे, हर खबरों में मैं क्या बोलते रहता हूं। मैं अपने कार्यक्रम में जो मैं रात को 8 बजे कार्यक्रम लेके आता हूं या सुबह के 11 बजे जो कार्यक्रम लेके आता हूं, 9 बजे लेके सभी खबरों में मैं अपने विस्तार पूर्वक इन सब तथ्यों पर मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, विश्लेषण करके प्राइम टाइम में मैं बताता हूँ। तो यह चीजें, यह दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग अब इस देश में आ गए हैं शासन में, और यह चीजें क्यों हो रही हैं जगदीश जी, यह भी देख लीजिए। मैं मुकेश जी के बातों में ही इस बातों को जोड़ दूं। इन लोगों के लिए इसीलिए अब सत्ता जरूरी हो गई है, क्योंकि इन लोगों की नाकामयाबियों को और इन लोगों के गुनाहों को छिपाया है इस देश की मीडिया ने। इस देश की मीडिया अगर सच्चाई दिखा दी होती तो नरेंद्र मोदी एक दिन कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे, उनको कुर्सी छोड़ देनी पड़ेगी। अगर मनमोहन सिंह निर्भया कांड और अन्ना हजारे आंदोलन को दिखाने से मना कर दिए होते मीडिया को, तो मीडिया की हिम्मत नहीं थी कि वह क्या नाम की दिखा देती। लेकिन 24 आवर हम लोगों ने क्या नाम को किया। उस वक्त आप एनडीटीवी में थे, आप उस समय रामलीला मैदान में ही थे, आप अच्छी तरह याद है ना। तो बताइए एक वह दिन था और आज का एक दिन क्या कहता है? ये नहीं कहता है कि आज की मीडिया गुलाम हो गई है। तो मुकेश कुमार जैसे लोगों के मैं बहुत सम्मान करता हूं, ऐसे लोगों का कि कम से कम सच्चाई की डगर पर यह लोग हैं, सच्चाई को पहचानने के अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को पहचानने में सक्षम है और सच्चाई को पहचान रहे हैं और इस सच्चाई से लड़ने की मतलब वो कर रहे हैं कि ताकत रखते हैं। तो ऐसे लोगों को टीएमडी इंडिया की पूरी टीम की तरफ से मैं सलाम करूंगा मुकेश कुमार जी जैसे लोगों का। जी जगदीश, आप